जी हमारे पास थ्योरम है, अ नॉन ट्रिवियल ग्राफ जी इज़ बाईपार्टाइट इफ़ एंड ओनली इफ़ जी कंटेन्स नो आउट साइकिल्स। हमारे पास कोई भी ग्राफ है वो हमारे पास क्या होगा, बाईपार्टाइट होगा। ठीक है, कब? जब उसके अंदर हमें आउट साइकिल्स नहीं मिलेंगे। इस थ्योरम के अंदर हमारे पास दो स्टेटमेंट्स हमने प्रूव करनी है। पहली स्टेटमेंट ये है कि जो इफ़ जी इज़ बाईपार्टाइट then it has no out cycle। पहली स्टेटमेंट हमारे पास ये है कि अगर जी हमारे पास बाईपार्टाइट ग्राफ है तो उसके अंदर जो हमारे पास है आउट साइकिल वो नहीं होगा। दूसरी स्टेटमेंट हमें क्या कहती है? दूसरी स्टेटमेंट ये कहती है, इफ़ इन ग्राफ नो आउट साइकिल then it is बाईपार्टाइट ग्राफ। दूसरी स्टेटमेंट क्या कहती है हमें कि अगर हमारे पास ग्राफ के अंदर आउट साइकिल नहीं मिल रहे तो हमारे पास ग्राफ क्या होगा, बाईपार्टाइट होगा। इस थ्योरम के हमारे पास दो हिस्से हैं कि कोई ग्राफ हमारे पास अगर बाईपार्टाइट है तो उसके अंदर आउट साइकिल हमें नहीं मिलेगा। दूसरी स्टेटमेंट ये है कि अगर उसके अंदर आउट साइकिल नहीं है तो वो क्या होगा, क्लियरली वो हमारे पास बाईपार्टाइट ग्राफ होगा। तो इस वीडियो में हम सिर्फ एक पार्ट को डिस्कस करते हैं कि इफ़ जी इज़ बाईपार्टाइट दैन इट हैज़ नो आउट साइकिल। द रिमेनिंग पार्ट विल बी डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, तो पहला पार्ट हम प्रूव करने की कोशिश करते हैं, इंशाल्लाह आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। ठीक है, तो लेके चलते हैं। फिग बनाते हैं ज़रा। बाईपार्टाइट ग्राफ के अंदर आपको पता है हमारे पास दो सेट होते हैं। एक सेट को एक्स का नाम दे देते हैं, दूसरे को वाई का नाम दे देते हैं। और ये हमारे पास क्या होते हैं, दोनों इंडिपेंडेंट सेट होते हैं, डिसजॉइंट होते हैं। दोनों सेट्स के अंदर, इस सेट के अंदर अगर एलिमेंट्स पड़े हैं तो उनका आपस में कोई एज नहीं पड़ा होगा उनके दरमियान। और अगर इस सेट के अंदर एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, वर्सेस पड़े हुए हैं, तो आपस में उनका एज नहीं होगा। हमारे पास एजेस किस तरह से होंगे कि एक्स का वाई से एज मिल सकता है, ठीक है, लेकिन एक्स का एक्स के अंदर एज हमें नहीं मिलेगा। ठीक है, बाईपार्टाइट ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो होप सो ये हमारे पास एक बाईपार्टाइट ग्राफ है। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सा ग्राफिकली करने की कोशिश करते हैं। हमें पता है कि जब भी हमें साइकिल मिलता है तो हमें एक क्लोज पाथ मिलेगा, तब हमें एक साइकिल मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं, हम इस वर्टेक्स से स्टार्ट करते हैं। इस वर्टेक्स से हम इधर गए, ठीक है, इधर गए, फिर इधर चले गए, हमने साइकिल बनाना है, फिर इधर चले गए, हमें क्या मिला? साइकिल के लिए हम चेक करें ज़रा दोबारा। 1 2 3 4 5 और ये 6 लेंथ मिली हमें इस साइकिल के लिए। हम अगर एक और एज बना लेते हैं अपनी तरफ से, ये बना लेते हैं। ठीक है, तो अब इसकी लेंथ चेक करने की कोशिश करते हैं। तो अब हमें लेंथ क्या मिलती है? हम इधर से इधर चले जाते हैं, 1, इधर से 2 3 4, ये भी हमें 4 लेंथ मिल रही है। अगर आप लोगों को पिक क्लियर नहीं तो हम इसको दोबारा ज़रा क्लियर बनाने से कोशिश करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अगेन ड्राइंग, लेट्स ट्राई टू मेक अ साइकिल। 1 2 3 1 4। हमें साइकिल कितनी लेंथ का मिला? 4 लेंथ का साइकिल मिला। एक और बनाने की कोशिश करते हैं। इधर से इधर चले जाते हैं, 3 2 3 4 5, इधर से फिर वापस आएंगे 6 आएंगे। ठीक है, ये हमने वर्टेक्स 1 के लिए चेक कर लिया। इसके लिए चेक करते हैं। इधर गए 1 2 3 4, ये भी हमें जो साइकिल मिल रहा है ये भी क्या मिल रहा है? इवन लेंथ का मिल रहा है। अगेन ट्राई करते हैं। 1 2 3 4, ये 4 लेंथ का साइकिल मिल रहा है। कोई और पॉसिबिलिटी मिल रही जी? एक और मिल रही है। 1 2 3 4 5 6। We have checked 2 vertices to make a cycle for these vertices, and we are seeing that whenever we try to make a cycle for this graph, this bipartite graph, the length of cycle is giving us
an even number and even length is obtaining by traveling the vertices टू कंप्लीट अ साइकिल। तो हमें जो साइकिल मिल रहा है वो हमें क्या मिल रहा है, इवन लेंथ का मिल रहा है। ठीक है, अगर आप इस वर्टेक्स के लिए चेक करना चाहते हैं, इनके लिए भी चेक किया जा सकता है, इसके लिए चेक करने की कोशिश करते हैं। 1 2 3 4 5 6 जब भी हमें साइकिल मिल रहा है वो हमें क्या मिल रहा है, एक इवन लेंथ का साइकिल मिल रहा है। तो यहाँ पे हम आर्गूमेंट देंगे लेट जी बी आ bipartite graph with disjoint vertex set x and y as whenever we travel from arbitrary vertex from set x। आप x से लेंगे दैन भी हमें इवन लेंथ का साइकिल मिलेगा। अगर आप y के लिए चेक करेंगे तब भी हमें इवन लेंथ का साइकिल मिलेगा। देखना चाहते हैं 1 2 3 4 5 6 हमें जब भी साइकिल मिल रहा है इवन लेंथ का मिल रहा है। एज व्हेन एवर वी ट्रैवल फ्रॉम आर्बिट्रेरी वर्टेक्स फ्रॉम सेट x और y to complete a cycle, it takes even steps or the length of that cycle remain even, so the cycle is even। अगर हमें साइकिल जो है वो इवन लेंथ वाला मिल रहा है तो इसका मतलब क्या है कि साइकिल क्या है, इवन है। तो अगर साइकिल इवन है तो इसका मतलब है कि हमें और साइकिल नहीं मिल रहा। तो जब भी हम आर्बिट्रेरी वर्टेक्स सेट एक्स से हम मूव कर रहे हैं या आर्बिट्रेरी वर्टेक्स वाई से हम मूव कर रहे हैं टू मेक अ साइकिल, हम एक भी साइकिल बनाने की कोशिश कर रहे हैं इस ग्राफ के अंदर। तो जब भी हम साइकिल बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो हमें जो स्टेप्स लेने पड़ रहे हैं, हमें जो एजेस कवर करने पड़ रहे हैं, उनका काउंट क्या हमारे पास आ रहा है, इवन आ रहा है। अगर वो काउंट इवन आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि जो साइकिल की लेंथ है वो हमारे पास क्या है, इवन है। तो अगर साइकिल की लेंथ इवन है तो इसका मतलब ये है कि वो साइकिल ओड नहीं है। तो यही हमने प्रूव कराना था कि अगर हमारे पास जी बाईपार्टाइट है तो उसके अंदर जो साइकिल आएगा उसके अंदर साइकिल की जो हमारे पास लेंथ है वो ओड नहीं होगी, ओड साइकिल नहीं होगा, वो हमारे पास इवन आ सकता है लेकिन ओड साइकिल नहीं आएगा जी। इसी स्टेटमेंट को हम एक और वे से भी प्रूव करते हैं। ठीक है, हमारे पास अगर जी बाईपार्टाइट है तो उसके अंदर और साइकिल नहीं होगा, ये हमने प्रूव कराना है। ठीक है, इसी स्टेटमेंट को पहले भी हमने प्रूव कराया है, एक और आर्गूमेंट्स लेके एक और आर्गूमेंट हम उसको यूज़ करते हैं, उसको प्रूव कराने की कोशिश करते हैं। हमने ये शो करवाना है कि अगर जी बाईपार्टाइट है तो उसके अंदर और साइकिल नहीं है। हम ये मान लेते हैं लेट जी बी बाईपार्टाइट वी कंट्रेरी, suppose it has a cycle of odd length। हम अपनी तरफ से जो सपोजिशन है उसको कंट्राडिक्शन में सपोज कर लेते कि हमारे पास ये बाईपार्टाइट है और उसके अंदर हमें कोई और साइकिल मिल रहा है, हमने कंट्रेरी स्टेटमेंट ले रही है। अब अगर उसके अंदर हमें एक साइकिल मिल रहा है जो और लेंथ का, तो हम ये मान लेते हैं कि उस साइकिल का जो लेंथ है ना वो सी है टोटल, और वो कैसे बन रहा है, वो हमारे पास इन वर्सेस से बन रहा है V1 V2 V3 अप टू सो ऑन Vn। और हमें पता है कि जब साइकिल कंप्लीट होगा उसका स्टार्टिंग वर्टेक्स और एंडिंग वर्टेक्स क्या होता है, सेम होता है। तो जिस वर्टेक्स से स्टार्ट हुआ उसी वर्टेक्स के ऊपर आके एंड होगा। तो ये हमारे पास हमने जो साइकिल है सी से हमने उसको डिनोट किया, ये हमारे पास एक साइकिल है और ये हमारे पास क्या है, ऑड साइकिल है। अगर ये हमारे पास ऑड साइकिल है, सिंस यहाँ पे लिख लेते हैं इस, ये हमारे पास एक साइकिल है और ये क्या है, ऑड है। इस ऑड साइकिल हमने इसको सपोज किया कि ये हमारे पास एक ऑड साइकिल है। ठीक है, तो अगर ये हमारे पास ऑड साइकिल कब होगा, जब इसके अंदर नंबर ऑफ हमारे पास वर्सेस भी क्या होंगे, ऑड होंगे। सो n विल बी
ऑड, तो एन भी हमारे पास क्या होगा, ऑड होगा। ठीक है, तो अब हमें ये पता है कि ये वाला जो साइकिल है ये हमें बाईपार्टाइट ग्राफ के अंदर मिल रहा है। अगर ये बाईपार्टाइट ग्राफ के अंदर मिल रहा है तो इसका मतलब ये है कि वर्टेक्स 1 जो है वो वर्टेक्स 2 के साथ अटैच है। अगर वर्टेक्स 1 और वर्टेक्स 2 के दरमियान अगर एज है तो हमें पता है बाईपार्टाइट ग्राफ के अंदर सेम सेट के वर्टेक्स के अंदर एज नहीं होता। अगर ये दोनों वर्टेक्स एक्स के अंदर पड़े हुए हैं तो इनके अंदर एज नहीं होगा। ठीक है, तो अगर इनके दरमियान एज है तो इसका मतलब क्या है कि जो पहला V1 वर्टेक्स है दैट इज़ बिलोंगिंग टू सेट एक्स एंड द वर्टेक्स V2 दैट इज़ बिलोंगिंग टू सेट वाई, क्योंकि इन दोनों के दरमियान एज है तो ये इस तरह से हमारे पास कनेक्शन बन सकते हैं। आगे जो हमारे पास वर्टेक्स 3 आएगा इसके लिए भी हम यही आर्गूमेंट यूज़ करेंगे कि V2 हमारे पास किससे बिलोंग कर रहा है, वाई से, और V3 किससे हमारे पास बिलोंग कर रहा है, दैट विल बिलोंगिंग टू एक्स। अब यहाँ से हमारे पास ये आर्गूमेंट्स आ रहा है कि जितने भी हमारे पास ये ऑड आ रहे हैं वर्टेक्स V1 V3 V5 V7 अप टू सो ऑन, जितने भी हमारे पास ये ऑड वर्सेस आ रहे हैं दे आर ऑल बिलोंगिंग इन सेट एक्स। तो हम यहाँ से आर्गूमेंट देंगे कि Vi बिलोंग टू सेट एक्स इफ़ I इज़ ऑड। अगर I हमारे पास ऑड है तो ये जितने भी Vi हमारे पास आ रहे हैं हमारे पास किससे बिलोंग कर रहे हैं, हमारे पास वर्टेक्स सेट एक्स से बिलोंग कर रहे हैं। अगर ये एक्स से बिलोंग कर रहे हैं हमारे पास तो इसका मतलब क्या होगा कि साइकिल हमारे पास ऑड लेंथ का है, तो इसका मतलब जो है वो Vn जो है हमारे पास वर्टेक्स है वो भी एक्स से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, ओके, आर्गूमेंट की समझ आ गई। तो हमारे पास साइकिल ऑड लेंथ का था, ठीक है, और उसके अंदर नंबर ऑफ़ वर्सेस n है वो भी ऑड, n हमने ऑड लिया, ठीक है, तो n हमारे पास क्या होगा, ऑड होगा, और साइकिल भी हमारे पास क्या ऑड लेंथ का। तो ये सारे हमारे पास ऑड जो है हमारे पास किससे बिलोंग कर रहे हैं, सेट एक्स से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, फॉर ऑल VI's बिलोंगिंग टू सेट एक्स इफ़ I इज़ ऑड एंड वी आल्सो नो n इज़ आल्सो ऑड, तो हमारे पास जो Vn है वो भी किससे बिलोंग करेगा, सेट एक्स से बिलोंग करेगा। लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक सॉलिड आर्गूमेंट क्या है, वो क्या है कि हम अगर ये इस आखिरी एज को देखें जो इन दोनों वर्टेक्स को मिलाने से बनेगा, Vn को और V1 को, इन दोनों को मिलाने से मिलेगा। अगर आप इसके अंदर थोड़ा सा गौर करते हैं तो हमारे पास जो Vn है ये हमारे पास क्या और वर्सेस को शो कर रहा है। तो हमने ये कहा है कि ये किसके अंदर बिलोंग कर रहा है, सेट एक्स के अंदर से बिलोंग कर रहा है। अगर हमारे पास इन दोनों के अंदर एज है और ये बाईपार्टाइट ग्राफ के अंदर पड़े हुए हैं तो इसका मतलब ये होगा कि इन दोनों में से कोई एक जो वर्टेक्स है वो ज़रूर किसके अंदर पड़ा होगा, वाई के अंदर पड़ा होगा, और एक किसके अंदर पड़ा होगा, एक्स के अंदर बिलोंग पड़ा होगा। तो यहाँ से अगर हम आर्गूमेंट देखें तो जो ये Vn और V1 इन दोनों के दरमियान एज है तो बाईपार्टाइट ग्राफ डेफिनेशन इन दोनों में से एक वर्टेक्स को एक्स में होना चाहिए, दूसरे को वाई में होना चाहिए। तो हमने Vn को किस में शो करवाया कि अगर ये हमारे पास बिलोंग कर रहा है एक्स से, ठीक है, तो V1 को किससे बिलोंग करना चाहिए, वाई को बिलोंग करना चाहिए, क्योंकि इन दोनों के दरमियान अगर एज है तो, ठीक है। तो अगर हम V1 को देखें तो वो हम पहले ही बता चुके हैं कि वो किससे बिलोंग कर रहा है, एक्स से बिलोंग कर रहा है। अगर ये भी एक्स से बिलोंग कर रहा है और ये भी एक्स से बिलोंग कर रहा है तो ये तो हमारी डेफिनेशन जो है वो रॉन्ग हो रही है। तो ये हमें साइकिल तो ऑड लेंथ का मिल रहा था, ठीक है, लेकिन ये हमारा आर्गूमेंट सॉलिड नहीं हो रहा कि ये हमारे पास ये दो वर्टेक्स है जिनके दरमियान हमें एज मिलना है, ठीक है। तो ये दोनों वर्टेक्स किसके अंदर जुड़े हुए हैं, एक ही सेट के अंदर जुड़े हुए हैं, नॉट पॉसिबल। तो ये हमारे पास पॉसिबल नहीं है बाईपार्टाइट ग्राफ के लिए, क्योंकि बाईपार्टाइट ग्राफ के अंदर हमारे पास डिसजॉइंट सेट होते हैं, ठीक है। जो डिसजॉइंट का मतलब क्या है कि अगर वर्सेस एक्स के अंदर पड़े हुए तो एक्स वाले वर्सेस का आपस में कोई लिंक नहीं होगा। लेकिन ये तो हमारे पास दो वर्टेक्स हैं Vn और V1, ये हमारे पास साइकिल की लेंथ को बता रहे हैं। तो इन दोनों के दरमियान एज एक है, इन दोनों के दरमियान एक एज है, इसी तरह आखिरी दोनों के दरमियान भी एक एज होगा। तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि Vn भी अगर एक्स से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, और V1 हमने पहले बता दिया कि ये भी एक्स से बिलोंग कर रहा है, तो क्या सेम जो एडजेसेंट वर्सेस हैं वो एक ही सेट के अंदर पड़े हुए हैं, ठीक है, ये शो करवा रहा है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमने ऊपर क्या जूम किया है कि ग्राफ हमारे पास क्या है, बाईपार्टाइट है। तो हमने ये सपोज किया ग्राफ अगर बाईपार्टाइट है तो उसके अंदर हम सपोज कर लेते कि कोई और साइकिल पड़ा हुआ है जिसकी लेंथ ये है, ठीक है। अगर हमने इसकी लेंथ को चेक करने की कोशिश की है, अपनी रिक्वायरमेंट्स पूरी करने की कोशिश की है, तो ये जो साइकिल है जो हमने अपनी तरफ से अज्यूम किया कि वो ऑड होगा, ठीक है। अगर हम इस साइकिल को ऑड बनाते तो हमें क्या मिल रहे हैं, दो वर्सेस ऐसे मिल रहे हैं जो एक ही सेट के अंदर एज बना रहे हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है बाईपार्टाइट ग्राफ के अंदर। तो हमारी जो सुपोजिशन है वो हमारे पास यहाँ पे क्या देती है, कंट्राडिक्शन देती है। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि अगर ग्राफ हमारे पास बाईपार्टाइट है तो उसके अंदर ऑड साइकिल नहीं होगा, ठीक है। हमने इसको कंट्राडिक्शन से प्रूव किया। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, वी विल रिजॉल्व इट।